तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। क्या धमकाना चाहते हो भाई? जब भारतीय संसद की कार्यवाही रात 2 बजे तक चले तो समझ जाइए कि मामला काफी सीरियस है। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन बहस के बाद रात 1:56 पर वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। विधेयक के पक्ष में 288 वोट डाले गए, जबकि विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े। वक्फ बिल पर बहस के दौरान सरकार की ओर से और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस भी देखने को मिली। बहस के अंतिम घंटों में हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। ओवैसी करीब 17 मिनट तक सदन में बोले और हर मिनट केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। लोकसभा में चर्चा के दौरान ओवैसी ने वक्फ बिल की कॉपी को भी फाड़ दिया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को डराना और उन्हें जलील करना है। उन्होंने कहा कि ये बिल मुसलमानों के साथ अन्याय है, ये एक जंग का ऐलान है और हमारे मदरसों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सरकार झूठ बोल रही है कि इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। अपने भाषण में ओवैसी ने आगे कहा कि ये बिल अनुच्छेद 25 और 26 यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का भी उल्लंघन है। ये बिल अनुच्छेद 14 यानी राइट टू इक्वालिटी का भी एक उल्लंघन है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर झगड़े पैदा करना चाहती है। मुस्लिम वक्फ कानून में गैर मुसलमानों को शामिल किया जा रहा है। ये दूसरे धार्मिक बोर्डों के कामकाज से बिल्कुल अलग है। ओवैसी ने कहा कि कोई भी नामित अधिकारी ये फैसला कर सकता है कि कोई भी मस्जिद सरकारी संपत्ति है और उसे छीना जा सकता है। इससे प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं। ओवैसी के बयानों से परे मोदी सरकार का नया वक्फ बिल एग्जैक्टली कहता क्या है, क्यों बवाल मचा हुआ है, ये भी आपका समझना बेहद जरूरी है। लोकसभा में इस बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया। किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया है। रिजिजू ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, तब भी भारत का मुसलमान गरीब कैसे है। अगर हमने आज ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं यानी संसद में बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजो कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। खैर, सरकार का दावा है कि ये विधेयक गरीब मुसलमानों, बच्चों और महिलाओं के हित में है। वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना ये बेहद जरूरी है और इस विधेयक से यही काम होगा। बहरहाल ओवैसी को इस सभी बातों पर भरोसा नहीं है। ओवैसी का एक बयान जो है वो खास तौर पर गौर करने लायक है। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून में गैर मुसलमानों को शामिल किया जा रहा है। जो एनक्रोचर है, जो काबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है।
सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। गैर मुस्लिम अब वक्फ बोर्ड चलाएंगे, ओवैसी ने दावा किया तो है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ये अपने भाषण में पहले ही साफ कर चुके हैं। ये हम आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गैर मुसलमानों को वक्फ में शामिल करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों में डर बहलाने का और डर फैलाने की राजनीति है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते माननीय। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। माननीय वक्फ बिल के खिलाफ विपक्ष ने भले ही पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन नंबर गेम में सत्ताधारी बीजेपी ने बाजी मार ली है और ये बिल लोकसभा में पास करा लिया है। ये मानना गलत नहीं होगा कि नंबर गेम के तहत ही ये बिल राज्यसभा में भी पास हो ही जाएगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है राज्यसभा में ये बिल पास हो भी गया हो। बहरहाल बता दें कि वक्फ बिल के पास होने के बाद भी घमासान थमेगा नहीं, बल्कि बवाल और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। AIMIM समेत कई विपक्षी पार्टियों ने ऐलान किया है कि हम सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। खैर, फिलहाल नए वक्फ बिल को लेकर और ओवैसी के भाषण को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।